हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आप लोगों के सीईटी के हॉल टिकट्स आ चुके हैं। आपको हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता mahaCET.org सर्च करोगे और यहाँ पर आपको MST CET 2021 बी इंजीनियरिंग, बी फार्मा एंड एग्रीकल्चर कोर्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑप्शन क्लिक करोगे। ठीक है, जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कोई फेस इंटरफेस ओपन होते हुए दिखाई देगा, यानी ये नया वेब पेज खुलेगा जहां पर आपको लिखा गया है कि आपकी कौन सी हॉल टिकट आ चुकी है। आप इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बोलेंगे एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए। जब आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, आपका डेट ऑफ बर्थ डालो और आई एम नॉट अ रोबोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। जब आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तो आपको इस तरीके से आपका हॉल टिकट दिखाई देगा। मैंने आपके सामने एक सैंपल हॉल टिकट रखा है। ठीक है, तो इस हॉल टिकट में आपको क्या क्या ध्यान देना है बच्चों, ध्यान से देखो। आपका एग्जाम डेट आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपका एग्जाम का डेट आपको चेक करना है ध्यान से। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है, एक मिनट में थिकनेस कम कर लेती हूँ। यस, तो सबसे पहले आपको अपना एग्जाम डेट चेक करना है कि आपका एग्जाम कौन से डे पे है। पीसीएमबी हो, पीसीबी हो, पीसीएम हो, पीसीएमबी चारों एक साथ नहीं होगा, पहले पीसीएम अलग से, पीसीबी अलग से होगा। तो डेट्स चेक करो, कौन सा वाला एग्जाम कौन से डे पे है वो चेक करो। देखो, सब्जेक्ट की कैटेगरी में यहाँ पर आपको लिख कर देंगे कि पीसीबी का एग्जाम कब है और पीसीएम का एग्जाम कब है। तो डेट चेक करो और सब्जेक्ट चेक करो। टाइमिंग आपको, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या दिया गया है, 7:30 AM का। एग्जाम का टाइमिंग 9 to 12 है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग टाइम 7:30 AM दिया गया है, यानी कि आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। तो आज के वीडियो में हम कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करने वाले हैं, यानी कि ड्रेस कोड रिलेटेड कुछ बात करेंगे। आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपने साथ क्या लेके जा सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, कितने बजे पहुंचना है, कौन सी चीजें नहीं कैरी करनी है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 1.5 आवर पहले पहुंचना है। कितने टाइम पहले पहुंचना है, 1.5 आवर अप्रोक्सीमेटली पहले, यानी कि 9 बजे का पेपर है तो 7:30 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। 9 बजे का पेपर है तो 9 बजे पहुंचोगे तो आपको गेट में नहीं लिया जाएगा। 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो 7:30 बजे 1-1.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो और क्या चेक करना है। यस एवरीबॉडी, यहाँ पर आपका कोड वगैरह दिया रहेगा। आपका एग्जामिनेशन का जो सेंटर है उसका एड्रेस आपको यहाँ दिया रहेगा। आपको यहाँ पर अपने साथ आपका एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर जाना है और उस फोटो के बीच में, मतलब समझो ऐसा आपने फोटो चिपकाया तो आधा साइन फॉर्म पर और आधा साइन आपके फोटो के ऊपर होना चाहिए, ऐसा। तो ये फोटो स्टिक करो, आधा साइन हॉल टिकट पे और आधा साइन आपके फोटो पे। ऐसा आपको घर से करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो फोटो अपलोड की थी वो फोटो आएगी, तो दोनों फोटो मैच होनी चाहिए तो बेटर होगा। ओके, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको चेक करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका जेंडर, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और जो भी ऑप्शंस आपने डिसेबिलिटी के भरे होंगे, एक्स्ट्रा टाइम या डिसेबिलिटी या स्क्राइब के लिए भरा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनको स्क्राइब की जरूरत पड़ती है जो उनकी तरफ से पेपर लिखने जाते हैं, तो अगर आपने स्क्राइब का ऑप्शन टिक किया है तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या जो भी आपका रीजन है, इसीलिए आपके स्क्राइब को अलाउ किया जाए। फिर उसके बाद एक चीज आपको याद रखो, जो आपको घर से नहीं भरकर जानी है, ये चीज स्ट्रिक्टली सेंटर में ही होनी चाहिए। ये देखो इधर लिखा गया है, इट इज टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, मतलब आपके जो एग्जामिनर होंगे उनके सामने ही आपको आपका साइन करना है और आपके इन्विजिलेटर का साइन भी आपके सामने ही किया जाएगा। ये साइन आपको घर से नहीं करके जानी है, याद रखो, ये साइन आपको घर से नहीं करके जानी है, ये आपको सेंटर पर जाकर ही करनी है। फिर उसके आगे अब यह देखो, ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ के जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स की बात दी गई है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बोला गया है कि ये एग्जाम आपके ऑनलाइन कंप्यूटर पर होगा। आप जिस भी सेंटर में जाओगे वहाँ कंप्यूटर पे आपका क्वेश्चन पेपर सब कुछ सेटअप होगा। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो आपका ये है एप्लीकेशन आईडी वगैरह है, वो आईडी आपको लॉगिन करना होगा और आपको पासवर्ड में क्या डालना है वो भी आपको इन्विजिलेटर बताएंगे। तो आप अपने फॉर्म पे अपने फॉर्म को, ये अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से लेके जाओ, कलर प्रिंट लेकर जाओ एडमिट कार्ड का। कहीं पे लिखा नहीं है कि कलर प्रिंट ही लेकर जाना है, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि कलर प्रिंट लेकर जाओगे तो वेरिफिकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो कलर प्रिंट आउट लेकर जाओ एडमिट कार्ड का। और जब आप सेंटर में पहुंचोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। आपके सामने जो कंप्यूटर होगा उसमें आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है। तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी, उस स्क्रीन के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं।
सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लेके जाना है। आप फोन में अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे या उधर पे जाके साइबर ढूंढोगे और एडमिट कार्ड ढूंढोगे या एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ऐसा मत करो। घर से एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट और उसके 1-2 जेरोक्स एक्स्ट्रा निकाल के रखो और एडमिट कार्ड घर से ही लेके जाना, क्योंकि उसके ऊपर आपको फोटो चिपकाना है और आपका साइन करना है। फिर नहीं तो उधर जाके बहुत घाई हो जाएगी, किसी से गम मांगोगे, किसी से पेन मांगोगे, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। ओके, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, बैंक का पासबुक विथ फोटोग्राफ, जो भी, मतलब मोस्टली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप ये सारे ऑप्शंस पढ़ लो। आप मोस्टली आधार कार्ड लेकर जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, किसी भी डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट का आप बोलोगे ये लो मेरे आधार कार्ड का फोटो देख के आपको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने नहीं देंगे। आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपके हाथ में होना चाहिए और आपका ओरिजिनल फोटो आईडी आपके हाथ में होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक के पासबुक के ऊपर आपका फोटो और उस पर बैंक का स्टैंप। तो या जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में होना चाहिए। फोटो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ओरिजिनल लेकर जाना है। जेरोक्स लेकर जाओगे, ट्रू कॉपी लेकर जाओगे, नहीं चलेगा। ओरिजिनल फोटो आईडी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ओके, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर, मतलब जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, एक बार वो पढ़ लो तो आपको पैटर्न वगैरह एग्जाम का पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, आपको पेन कैरी करना है। ये एक नया पॉइंट है जो नीट में नहीं था पर सीईटी में है। आपको अपने साथ एक ब्लैक या ब्लू कोई भी बॉल पॉइंट पेन कैरी करना है। प्लीज जेल पेन मत कैरी करना, आपको बॉल पॉइंट पेन कैरी करना है। आपको कुछ बच्चे कमेंट में बोलेंगे मैम जेल पेन कैरी किया तो एग्जाम नहीं देने देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेन का काम ही नहीं है, आपको सिर्फ साइन करने के लिए ही पेन की जरूरत पड़ने वाली है। तो पेन, बॉल पेन कैरी करो, उससे इंक वगैरह समझ नहीं होती है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है, आपको अपना एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट आउट करके लेके जाना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एडमिशन मिल गया, वो सिर्फ आपके एग्जाम का एंट्रेंस टिकट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, आपके पेपर्स को आज स्ट्रिक्ट सुपरवाइज किया जाएगा। आप जहां पर भी एग्जाम दे रहे हो, आजू बाजू वालों से कुछ मत पूछना, कुछ भी चीटिंग मत करना। एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंचना। अगर गेट क्लोजर टाइम के बाद आप पहुंचे तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा और वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको किसी भी तरीके की बुक, नोटबुक, कैलकुलेटर, वॉच, पेजर, मोबाइल, ईयरफोन, कुछ भी अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने नहीं मिलेगा। जो घड़ी आती है ना, जो काले पट्टी की घड़ी रहती है जिसमें सिर्फ ऐसे 2 कांटे होते हैं, घंटे का कांटा, मिनट का कांटा, वैसा वाला घड़ी चलेगा। डिजिटल वॉच नहीं चलेगा, फैंसी वॉच नहीं चलेगा, इयररिंग्स वगैरह छोटे छोटे चलेंगे। एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, ड्रेस कोड एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। सिंपल कुर्ती, सिंपल टॉप, सिंपल पैंट पहन के जाओ। इधर पे जीन्स, पैंट कुछ भी चलेगा, बट सिंपल ड्रेसअप होके जाओ। हो सके तो ज्यादा फुल स्लीव मत पहनना, हाफ स्लीव पहनना। बॉयज के लिए भी ज्यादा जैकेट वगैरह मत पहन के जाना, हाफ स्लीव पहनो और एकदम पतला कपड़ा मत पहनो, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एयर कंडीशनर्स ऑन हो सकता है, तो ठंडी लगेगी तो फिर अलग मुसीबत हो जाएगी। तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहनना, मतलब नॉर्मल, मोटा बोल रही हूँ, नॉर्मल कपड़ा पहनो। कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं है कपड़े के बारे में। नॉर्मल हाफ स्लीव या इधर तक के स्लीव का आपका शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता कुछ भी चलेगा। नॉर्मल पैंट, प्लाजो, लेगिंग्स, जीन्स, ट्राउजर कुछ भी चलेंगे। हाई हील्स का सैंडल मत पहन के जाना, नॉर्मल चप्पल या कीटो पहन के जाओ। बारिश का मौसम चालू है, उस हिसाब से अक्कल लगाओ और चलो। आप इंजीनियर बनने वाले हो, फ्यूचर इंजीनियर बनने वाले हो। अब ये मत बोलना मैम पिंक कलर का पैंट पहना तो चलेगा क्या? अरे येलो कलर का पैंट भी चलेगा, लेकिन चिक्कल उड़ जाएगा तो वो येलो कलर चॉकलेट कलर का हो जाएगा। तो दिमाग लगाओ और इस हिसाब से ड्रेसअप डिसेंट होके जाओ। रैंप वॉक करने, फैशन शो में नहीं जा रहे हैं हम, जलवा बाद में दिखाना, अपने मार्क्स के थ्रू जलवा दिखाना। एकदम डिसेंट क्लोथिंग करके जाओ, डिसेंट हेयर, अच्छे से बाल अच्छे से पीछे बांध वगैरह के जाओ। लड़के अपनी जुल्फें प्लीज पीछे करके जाएंगे। ओके, ज्यादा कुछ जेल वेल लगा के जाना नहीं है, अच्छे से डिसेंट एक नॉर्मल बच्चे के जैसे जाना है, ठीक है। ऑल राइट। और आपको कोई कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी अपने साथ अंदर लेके जाने के अलाउड नहीं होगा। इनफैक्ट लॉग बुक भी आपको नहीं लेके जाना है। आपके कंप्यूटर पे एक डिजिटल लॉग बुक ऑलरेडी होगा, जहां पर भी आपको लॉग के सम्स की जरूरत है वहां पे आपको लॉग टेबल दिया जाएगा, तो आप वहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, लॉग बुक में फॉर्मूला दिया रहता है इसलिए लॉग बुक लेके जाते हैं, वो ट्रिक नहीं चलेगा आपका। ओके, एंट्रेंस में जाने के बाद आपका डेट, सेशन, सेंटर, वेन्यू कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और समझो अगर एंट्रेंस में जाने के बाद तो कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल गड़बड़ी हो गया तो टीचर्स पूरा कोशिश करेंगे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
आपको भी उनके साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उधर जाने के बाद आप नखरे दिखाओगे कि नहीं नहीं मुझे अभी दूसरे दिन मेरा एग्जाम देना है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर कुछ भी टेक्निकल एरर होता है तो प्लीज टीचर्स के साथ कोऑपरेट करो, वो मैनेज करके आपका एग्जाम टाइम से और अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ऑल राइट। अगर एग्जामिनेशन सेशन में मतलब समझो अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपका सेकंड सेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उधर ही उसी टाइम पे, दूसरे कंप्यूटर पे आपको बिठाया जाएगा और वो टाइमिंग वगैरह आपका प्रॉपर कैलकुलेट करके आपको मैनेज करवाया जाएगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स बराबर से काउंट होंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज याद रखो, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हो, वो सारे सच होने चाहिए। कोई भी झोल झपाटा वाला काम किया तो फिर आप रिजेक्ट हो सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इधर तक कि आपको जेल भी हो सकती है। तो प्लीज कुछ भी उल्टा सीधा इलीगल काम मत करना, इधर उधर से पेपर वेपर कॉपी करने की कोशिश मत करना, लीक वीक के झंझट में मगजमारी में मत पड़ना। ओके, नहीं तो केस हो सकता है आपके ऊपर। आपको अपने एडमिट कार्ड पे साइन टीचर के सामने ही करना है, फोटो लेके जाओ, फोटो चिपकाओ, फोटो के ऊपर साइन करके जाओ, लेकिन जहां पे बोला गया है इट इज टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, वो सेक्शन में आपको टीचर के सामने ही साइन करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड घर से प्रिंट आउट लेके जाना है, कॉलेज में एडमिट कार्ड नहीं देने वाले हैं, सेंटर में एडमिट कार्ड नहीं देने वाले हैं। अगर आपने डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको अपना प्रॉपर ऑफिशियल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा साथ में, और अगर आपने किसी स्क्राइब की रिक्वेस्ट की है तो वो स्क्राइब भी आपको अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। लॉग टेबल आपके सॉफ्ट कॉपी पे दिया रहेगा आपके कंप्यूटर पे, आपको वही यूज करना है। और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स के लिए पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और पेरेंट्स को किसी भी केस में सेंटर में अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, एंट्री ऑफ पेरेंट्स इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, पेरेंट्स को एकदम दूर से ही भगा देंगे। ओके और जो बच्चे मेगा ब्लॉक, ट्रैफिक जैम, बारिश के वजह से अटक गए हैं तो उनके लिए खास बोला गया है कि आप लोग एक दिन पहले, जो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, एक दिन पहले आप लोग अपने सेंटर के पास जाके उधर पे रहो, मतलब रेंट पे रूम वगैरह जो भी है, फ्रेंड के घर पे, रिश्तेदार के घर पे या जिसके भी घर पे, ताकि आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच सको। अगर ट्रैफिक जाम, बारिश या मेगा ब्लॉक की वजह से आपका सेंटर मिस हो गया तो फिर उसके लिए सीईटी सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और अगर समझो गलती से आपने अपना रॉन्ग नेम, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज गलत भर दी है, रॉन्ग साइन कर दी है, तो आपको एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर जाना है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, ये देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, एक मिनट, ये देखो फॉर्मेट ऑफ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ अंडरटेकिंग का फॉर्म दिखाई देगा। अगर आपने कोई भी चीज गलत भरी है तो यहाँ पे सबसे पहले माय डिटेल्स मेंशन्ड इन द हॉल टिकट आर, आपने हॉल टिकट पे जो डिटेल डाली है वो इधर पे आना चाहिए, मतलब हॉल टिकट पे जो गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो पहले भरो। ओके और सही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भरना है, मतलब आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या डाला है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या आना चाहिए। समझो डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है तो गलत डेट ऑफ बर्थ इधर लिखो और सही डेट ऑफ बर्थ क्या है वो इधर आना चाहिए, और उस सही डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेकर जाओ। अगर नाम गलत डाला है तो सही नाम का सर्टिफिकेट लेकर जाओ, अगर फोटो गलत चिपकाई है तो सही फोटो लेके जाओ, साइन गलत किए तो सही साइन लेके जाओ। सही साइन मतलब उधर पे कोई भी आपका आधार कार्ड रहेगा उस पे आपका सिग्नेचर रहेगा या पासपोर्ट रहेगा उस पे आपका सिग्नेचर रहेगा, तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि फॉर्म पे अगर गलत भरा था तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ कि सही वाला किधर पे है। आप मुंह से बोलोगे कि नहीं नहीं ये मेरा रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही है, मुंह से कोई नहीं मानेगा। आपके पास आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आप प्रूव कर सको कि फॉर्म पे आपने गलती से गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है। और बाकी के सारे फॉर्म्स आपको अच्छे से डिटेल भर के लेके जाना, और ये फॉर्म आपको अपने साथ लेकर जाना है, ये फॉर्म आपको अपने साथ लेकर जाना है। समझ में आई बात? ओके और फिर उधर पे जाके जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो फॉर्मेलिटीज क्लियर करने में आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। तो सेंटर में इसीलिए बोला जा रहा है 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाना, 5 मिनट पहले पहुंचोगे कोई हेल्प नहीं करेगा। ओके ऑल राइट। सो अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो टेंशन मत लो, आपका रिजल्ट वगैरह भी सब बराबर से आएगा, बस आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी रखना है ताकि आगे एडमिशन प्रोसीजर में भी सही डॉक्यूमेंट आप दे सको। कैंडिडेट्स अगर आप अनकंडीशनल सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो, एक मिनट सॉरी, अगर आप अनकंडीशनल सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो तो आपको आगे वही सर्टिफिकेट अपने एडमिशन प्रोसीजर में यूज करना होगा। और फिर एक बार एग्जाम हो जाएगा तो जो डेट आपको दी जाएगी उस डेट पे आपके वेबसाइट पे आंसर की भी अवेलेबल कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने अगर किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। यस एवरीबडी।
जेरोक्स लेके जाओ सेंटर पे, और एडमिशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो इधर क्या लिखा है, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड एमएसटी सीईटी एप्लीकेशन फ्रॉम मेंशनिंग देयर सोशल कैटेगरी should apply caste validity certificate well before in advance of starting centralized admission process। यानी कैप राउंड के टाइम पे, कैप राउंड के टाइम पे आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है या कुछ गांव में छूट गया है, कुछ भी हो गया है, तो उसको मंगा के रख लो। सेंटर पे आपको ये सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है, इसका फोटो खाली अपने पास लेके जाना, ताकि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वापिस ना आना पड़े। सेंटर पे आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है, आपको सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो सही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, फोटो आईडी लेकर जाओ। तो इस पूरे वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, ठीक है, तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाने को नहीं मिलेगा, मोबाइल, ईयरफोन, घड़ी वड़ी कुछ नहीं मिलेगा लेके जाने को। सिंपल वॉच चलेगी या धागा वगैरह चलेगा, तो भगवान का 10 धागा मत पहन के जाना, ज्यादा रिंग्स वगैरह मत पहन के जाना, ज्यादा शो शाइन मत करना, जगह मगा मला बगा ऐसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सिंपल ड्रेसअप करो, सिंपल तरीके से जाओ। बारिश का मौसम है तो उस हिसाब से कपड़े पहन के जाओ, ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा लूज नहीं, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाओ, कंफर्टेबल बाल वगैरह टाई करके जाना। एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर जाना अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी चलेगा। फोटो घर से स्टिक करके जाना, यहाँ पे जो फोटो आना है, यहाँ पे जो फोटो स्टिक करना है, ये घर से स्टिक करके इस पे साइन करके जाना। लेकिन यहाँ पे साइन आपको एग्जामिनर के सामने ही करना है, यहाँ पे सेंटर पे जाके एग्जामिनर के सामने ही साइन करना है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ओरिजिनल फोटो प्रूफ लेके जाओ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास फोटो आईडी है जिसमें फोटो क्लियर है, बचपन का नहीं चलेगा, ओके। ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जाओ। किसी के आधार कार्ड में अभी बचपन का फोटो है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लेके जाओ, इतना मैनेज कर लेंगे सीईटी सेल वाले, ठीक है। और बॉल पेन अपने साथ, बॉल पेन लेके जाना, आपको उधर पे पेन अलाउ नहीं करें, मतलब पेन नहीं देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम कंप्यूटर पे होने वाला है। साइन वगैरह करने के लिए आपको खुद का पेन यूज करना है। छोटा सा सैनिटाइजर का बॉटल होना चाहिए, मास्क अच्छा वाला पहन के जाना, हैंकरचिप लेके जाना, जैसे मम्मी इधर पिन लगाती थी आप भी वैसे पिन लगा के जाओ, मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छे से खुद का ध्यान रखो, छोटा सैनिटाइजर और अपना मास्क लेकर जाओ। पानी का छोटा बॉटल आप कैरी कर सकते हो, कुछ सेंटर में अंदर लेके जाने के लिए अलाउ करेंगे, कुछ सेंटर में अंदर लेके जाने अलाउ नहीं करेंगे, तो आप क्लासरूम के बाहर पानी रख सकते हो। ज्यादा पैसे मत कैरी करना, क्योंकि सेंटर के अंदर ज्यादा पैसे लेके जाने के लिए नहीं देंगे। जो भी आप महंगी महंगी चीजें कैरी करोगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस है। और भी कुछ डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है सीईटी के बारे में। ड्रेस कोड को लेकर हॉल टिकट अच्छे से कैरी करो, हॉल टिकट मत भूलो, और ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ मत भूलो, और खुद का ब्लू पेन लेके जाना, और 2-4 पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना। जो फोटो आपके फॉर्म पे है वो फोटो लेकर जाओ, अगर नहीं है तो आप कुछ ऑप्शन नहीं है, वो दूसरा फोटो लेकर जाओ, लेकिन आपकी शक्ल मैच होनी चाहिए, ठीक है। फोटो आईडी ओरिजिनल लेके जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ, फोटो आईडी मत भूलना। आधार कार्ड मत भूलना, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पासबुक कुछ भी चलेगा जिसपे आपकी शक्ल होनी चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो को वापस से देख लेना अगर कुछ भी डाउट है, और अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बता सकते हो। वी विल ट्राई टू कमेंट ऑल योर डाउट्स एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट एवरीबडी। आई होप आपने बायोलॉजी के सारे महामैराथन के सेशंस अटेंड कर लिए हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो। ज्ञान लैब चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी विशेष, मेरे और अजय सर की तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेष। चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर, सी यू सून।